mathematics class? Yes. Welcome in mathematics class, online class. In previous lecture, we discussed the triangles according to sides and according to angles. सन्नी, आपने एक जो क्वेश्चन मैंने लिखा भी था, आपने एक क्वेश्चन था, मैं उसको, हाँ, जो मिस्टेक था उसको दोबारा बता रहा हूँ सन्नी। आपने ऐसे एक क्वेश्चन बनाया था, ऐसे वाला, ये था, पिक्चर तो एकदम सही थी, लेकिन यहाँ आपने 80 डिग्री लिख रखा था और उसको ऑब्ट्यूज बता रखा था। सन्नी, यही था ना क्वेश्चन? यस सर। सन्नी, 80 डिग्री का जो होता है वो ऑब्ट्यूज नहीं होता है। मैंने आपको एक टेबल बनाई हुई है, 0 टू 89 डिग्री, वो एक्यूट है। इस टेबल को लर्न करेंगे हम, तो 80 डिग्री कौन सा होगा? एक्यूट होगा। इट इज रॉन्ग। मैंने आपको लिखा भी था ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए, एक ही होना चाहिए बस, वन एंगल इज बी ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ये 190 से बड़ा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए, तो वो ऑब्ट्यूज कहलाता है। हाँ, कोई बात नहीं, नहीं, नो प्रॉब्लम। देखो, हाँ, डायग्राम बताएं, सुधार करवा दिया था अपन को, गलत उसमें नहीं रहना है, बस ये क्लियर है ये सबको? यस सर। अब जब अपने, हाँ यस, अब देखो अपने पास में आ गए। अब इसके पास में आपको, हाँ, एंगल्स के बारे में मैंने बता दिया है। अकॉर्डिंग टू एंगल 3 तरह के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ट्रायंगल। पहला कौन सा था बताएंगे आप? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, जिसकी तीनों क्या है, तीनों साइड कैसी होती हैं? डिफरेंट होती हैं, लेकिन तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री। ए ट्रायंगल हुज 3 एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हो, उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल हुज वन एंगल इज बी 90 डिग्री, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता हो, वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ओनली एक ही 90 डिग्री का होना चाहिए। आपसे कोई पूछ सकता है कि यार ट्रायंगल में मैक्सिमम कितने राइट एंगल होते हैं, तो आप बोलोगे ओनली वन। मैक्सिमम 1 और मिनिमम 1 ही आएगा, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये बताएंगे आप, किसी ट्रायंगल में मैक्सिमम कितने एक्यूट एंगल होते हैं? 3, राइट। और मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 3 होते हैं। इट इज क्लियर है? और हमारे पास एक बचा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका एक एंगल, ए ट्रायंगल हुज वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये क्लियर हो गया मेरे हिसाब से? इट इज क्लियर? यस सर। अब मैं आपको इनके ट्रायंगल जो आए हैं, इन सभी के विद फॉर्मूला सिखा रहा हूं। ओनली फॉर्मूला सिखाने से पहले अपने पास में आइडेंटिटी आनी चाहिए। देखिए, 9th क्लास की फिर मैं आइडेंटिटी रिपीट कर रहा हूं, पहले लिख रहा हूं। वो आइडेंटिटी यदि आपको आ गई तो आप जहां तक भी पढ़ेंगे वो वहां तक काम में आएंगी, ये मेरा दावा है। चाहे आप डॉक्टरी करेंगे, चाहे एमबीबीएस करेंगे, उसमें भी काम में आएगा, इंजीनियरिंग में भी काम में आएगा, और एग्जाम में भी काम में आएगा। देयर आर 10 आइडेंटिटीज, 10 आइडेंटिटी में यहां लिख रहा हूं। उन 10 आइडेंटिटी को विद एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, क्योंकि उनमें भी आप 9th में आपने स्टडी किया है, उनको दोबारा से रिपीट मैं कर रहा हूं। आइडेंटिटीज क्लियरफुली ध्यान से देखेंगे। नंबर 1, पहला आइडेंटिटी है ए प्लस बी होल स्क्वायर। याद रखना है आपको, ए प्लस बी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मीनिंग होता है स्टूडेंट, ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करना। ये क्लियर है? जैसे मैंने लिखा राम होल स्क्वायर, इसका मीनिंग होता है राम मल्टीप्लाई राम। मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी आपको। राम होल स्क्वायर, होल का मतलब होता है ये पूरा, स्क्वायर। इसी तरह से हमने लिखा है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर का मीनिंग होता है, याद रखेंगे, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर। इट इज फर्स्ट और इट इज सेकंड, ऐसे लिख लें आप। आपके पास 2 नंबर है, ए फर्स्ट नंबर है और बी सेकंड नंबर है, तो ए होल स्क्वायर, फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का आता है स्टूडेंट, इनटू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर प्लस सेकंड नंबर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। और इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2ab प्लस बी स्क्वायर।
कई टीचर हैं वो ऐसे भी बताते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी करेक्ट है, दोनों ही राइट है। आप या तो ये लिखें चाहे वो ये लिखें, याद आपको रखना है। आपसे किसी ने पूछा a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी ए स्क्वायर। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस, अब ऐसे कोई बोल दे x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो कुछ नहीं करना, या एक ही जगह क्या लिखना है x, राइट है, या लिख देंगे एक्स स्क्वायर, वही पहली है आइडेंटिटी, प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको रट जाना चाहिए। कोई l प्लस एम में पूछता है तो आप लिख देंगे एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर, ये लो ये आइडेंटिटी हो गई। क्लियर होगी क्या मेरी बात? पहला वाला फॉर्मूला, यस सर। तो पहले वाले फॉर्मूले में हम ये देखेंगे, ये वाला हुआ हमारा। अब हमने क्या करा, एक एग्जांपल ले लिया इसका, कोई सा भी एग्जांपल, एज यू, जैसे हमने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हमको आइडेंटिटी को एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड का मतलब होता है खोलना है इसको। तो पहले ए स्क्वायर, यहाँ ए क्या है, आप ऐसे लिख लें a इक्वल टू 3x स्क्वायर और b इक्वल टू 5y स्क्वायर, ऐसे लिख दें और यहां ओपन कर दें इसको। इसको लिखा 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मीन्स 3x स्क्वायर इंटू बी मीन्स 5y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मीनिंग है 5y स्क्वायर का होल स्क्वायर। इट इज क्लियर? यस सर। यस Yes, सर। sir. अब देखिए, यस यस यस, ध्यान दें, 3x स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या है, 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर का मीनिंग है 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करना। देखेंगे 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, ये हो गया इसका मीनिंग। तो स्टूडेंट इसमें ये होगा, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, और x की पावर ऐड हो जाएंगी, 2 और 2 4, 9x4, यानी नंबर को तो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर उसमें ऐड हो जाती है। कहीं पर ये आया आपके पास, ध्यान दें, x50 ऐसे आ गया, x50 इंटू एक्स वाई स्क्वायर, ये आ गया। तो बच्चों ध्यान देंगे, ये x की पावर 1 है तो ये इसमें ऐड हो जाएगी, आप लिखेंगे x51 वाई स्क्वायर एज इट इज आएगा। x की पावर ऐड हो जाएंगी और y की पावर इसी तरह से आएगा। इट इज क्लियर? सर वीडियो विजिबल नहीं है, क्या काला काला हो गया सब कुछ, लैग हो गया, लैग। लाइव हो गया? मैं यही तो कर रहा और सभी को विजिबल हो रहा है? मैन विजिबल हो रहा है क्या? हेलो, विजिबल यस सर। सबको दिख रहा है? नो सर। नो सर, हटाओ। सर बोर्ड नहीं दिख रहा। नेटवर्क इशू। पंखा चल रहा है मैन का। अब दिख रहा है क्या? बोलो। यस सर। हेलो, यस दिख रहा है भाई? यस सर दिख रहा है। ठीक यस सर है, दिख रहा है। दिख रहा है तो इधर आ जाइए, देखिएगा। ये दिख रहा है सबको? यस, यस सर। देखिए अब एक Yes, sir. एग्जांपल और देखो, हमने लिखा 5c स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ध्यान दें सारे बच्चे, इसको मल्टीप्लाई करना है मेरे को, मान लीजिए। तो मैं क्या करूंगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा पहले, 5 2 जा 10। क्लियर है? Yes, अब sir. c स्क्वायर इसमें है नहीं तो c स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 हो जाएगा, 2 और 2 जुड़ जाएंगी, ये और ये पावर जुड़ जाएंगी। आपको याद रखना है x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है इंडिया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब होता है इंडिया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x4 होता है। पावर ऐड हो जाती है, x3 इंटू एक्स स्क्वायर x5 हो जाएगा, पावर ऐड होती है 3 और 2 5,
ध्यान रखेंगे मल्टीप्लाई नहीं होती हैं, ये हमने आपको लिख दिया है, दिख रहा है। Yes, sir. दोबारा Yes, से sir. x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x की रेस पावर यहाँ 1 है, 1 और 1 ऐड हो जाएंगे, लेकिन उसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए, x x। ये नहीं है आपने लिखा एक्स वाई इंटू एक्स वाई स्क्वायर, स्टूडेंट x x से मल्टीप्लाई होगा, x x से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ लिखेंगे x इंटू वाई स्क्वायर। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, x x से ही मल्टीप्लाई होगा, y से ही मल्टीप्लाई होगा, z से ही होगा, ये ध्यान रखना है। तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर ये पावर जुड़ गई 1 और 1, और ये y3 हो जाएगा। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, बाकी वेरी सिंपल, इट इज क्लियर। Yes. अब ये हमने ओपन कर दिया, तो हमारे पास में 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 6 नहीं होता, 3 3 जा 9 होता है, मैंने बता रखा है। ये रहा 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर का मीनिंग होता है उसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करना। तो 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, 3 3 जा 9, ये 9 हो गया, 9x4, तो यहां लिख देंगे हम 9x4 प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से भी करेंगे, 2 3 जा 6, 5 जा 30, एक्स स्क्वायर सेम आएगा, वाई स्क्वायर भी सेम आएगा, प्लस 5y स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इसे ओपन करेंगे, 5y स्क्वायर को 5y स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स मीनिंग 5y स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस मल्टीप्लाई दिस, 25y, 2 और 2 4, तो यहां लिख देंगे 25y4 आंसर। इसको इस तरह से खोलते हैं, सारे तरीके यही वाला है इसका। a प्लस बी होल स्क्वायर में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसी भी आइडेंटिटी आ जाए, वो यही आइडेंटिटी लगती है इसमें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, ऐसे आप लर्न करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और कोई भी और एग्जाम्पल लिख लें और इसी तरह से उसको सोल्व करेंगे। राइट, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, देखेंगे। मान लीजिए हमने ऐसे लिखा 3x क्यूब प्लस 20y स्क्वायर, ये लिखा का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, डोंट एनोइड, चिंतित मत होइए, देखिएगा वेरी सिंपल। a की वैल्यू या 3x क्यूब लिख दो और b की वैल्यू 20y स्क्वायर लिख दो, और वही मेथड a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे। यहां लिखें a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब व्हाट इज a की वैल्यू क्या है, यहां 3x क्यूब, यहां लिखा 3x क्यूब होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू व्हाट इज a की वैल्यू क्या है 3x क्यूब इंटू b की वैल्यू क्या है 20y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 20y स्क्वायर का होल स्क्वायर। इट इज क्लियर। अब 3x क्यूब का होल स्क्वायर, ध्यान दें 3x क्यूब का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये स्टूडेंट होता है आपके पास में इज इक्वल टू 3x3 इंटू 3x3, यही तो होता है 3x3 इंटू 3x3, ये होता है इसका मीनिंग। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, और x3 इंटू x3 कितना होता है बोलिए मयंक, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. हाँ मयंक, x3 इंटू x3, Yes. आंसर बोलो। x3 x सर इसका आएगा 6 x6 x6 9x6, ये हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे 9x6 प्लस 2 को 3 से करेंगे और 3 को लास्ट में ये कर देंगे, 2 3 जा 6, 6 इंटू 20 120, और x3 एज इट इज आ जाएगा, y स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, प्लस अब 20y स्क्वायर का भी होल स्क्वायर 20 इंटू 20 400, और ये हो जाएगा y4 आंसर। ऑल क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, बस एक आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है। पहली आइडेंटिटी हमने आपको बता दी है, सारे सम ऐसे होंगे। पावर्स जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो स्टूडेंट उनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उनको ऐड करेंगे। इट इज क्लियर। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और लिखा, यहां ध्यान दें सब बच्चे, एक्स राम इंटू एक्स श्याम, वेरी सिंपल है।
मैंने नाम से लिखा है अब आपको, ये दोनों नंबर सेम है इसलिए x एक ही बार आएगा और राम प्लस श्याम ऐड हो जाएगा, यहां फॉर्मूला बन गया। आपके पास ये आ गया x3 इंटू x9, तो 9 3 जो 27 नहीं करना है, क्या करना है, ऐड करना है x12, 9 प्लस 3 12। मल्टीप्लाई यदि हो रहा है बेस का बेस से तो ऐड करना है। कई बच्चे कैसे लिखते हैं, ध्यान देंगे, बहुत गलतियां करते हैं। ये रहा, क्या लिख देते हैं 6x4, रॉन्ग। 3 2 जा 6 कर देते हैं, रॉन्ग है ये। 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर का मतलब होता है 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर होता है। अब 3 3 जा 9, x4 आंसर। क्लियर, फर्स्ट आइडेंटिटी इज क्लियर। नाउ सेकंड आइडेंटिटी। अब ये एलजेब्रा का क्या है, फंडामेंटल है, ये ध्यान रखेंगे। ये आ गया तो सारा एलजेब्रा क्लियरली है, ये ध्यान रखेंगे। यस, आप मिस्टेक ही यही करते हैं एलजेब्रा में। सेकंड आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां प्लस था यहां माइनस है, बस एक साइन का अंतर है। यहां आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको बताया है, आप डायरेक्टली याद रखें, नहीं तो a माइनस बी होल स्क्वायर, इसकी आपको खोल के भी बताया है। a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब होता है a माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना, सब बच्चे जानते हैं। 6 में सिखाया है, ये 6 में आइडेंटिटी आती है, ये 6 7 8 9, और आप 10th में आ रहे हैं वही आइडेंटिटी चलेंगी। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। याद रखने का तरीका, सेम साइन को मल्टीप्लाई करने पर प्लस आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस, सेम साइन है दोनों, प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस सेम साइन है इसलिए प्लस आएगा, माइनस इंटू माइनस सेम साइन है इसलिए प्लस आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। दोनों साइन यदि सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस का आएगा, और दोनों साइन डिफरेंट हैं, एक मम्मी है एक पापा है, तो माइनस आएगा, याद रखें। राइट, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, याद हो गया क्या? यस सर। अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा, -2 मल्टीप्लाई -3, बताइए आंसर क्या आएगा? +5। ओहो, +5, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 5 कैसे होगा? 6 +6, 6 कंफ्यूज हो गए आप, कंफ्यूज यहां हो गए, ये पावर नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे बच्चों, ये ऐसे होता -2x स्क्वायर, आप ध्यान देंगे। अब बताइए, देखो क्या आएगा। अब एलजेब्रा हो गया, ये अर्थमेटिक था, ये एलजेब्रा हो गया। पहले तो -2 को -3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, हमने जो तरीका बताया वही तरीका करें। -2 को -3 से किया 6। अब x स्क्वायर और x3 को यहां लिख लें ऐसे, मेथड ये रहा, x स्क्वायर इंटू x3, हमने अभी अभी बताया था। x ये बेस कहलाता है, दोनों में सेम है, x लिख दें और पावर को ऐड कर दें 5, तो क्या हो जाएगा यहां 6x5। बात समझ में आई क्या? यस सर। यदि पावर मल्टीप्लाई हो रही है तो वो ऐड होती है, और यदि डिजिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई होते हैं। और देखिएगा, और स्टूडेंट यदि बच्चों यदि समझ में नहीं आता है तो आप पूछें, यस शर्माए नहीं कि सर प्लीज, ऐसे कह दें सर प्लीज, बस मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि आई एम नॉट गॉड, मैं भगवान हूं नहीं, और क्लास वैसे नहीं है, मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। आपको जो भी नहीं आया आप बिल्कुल ऐसे एज ए बड़े भाई की तरह पे ये कर लें, सर प्लीज, बस प्लीज हुआ और मैं समझ गया। क्लियर? आपको कोई टॉपिक ये नहीं रह जाए कि मुझे ये नहीं आ रहा, ये इसका बेस है अलजेब्रा का। मयंक क्लियर है ने? यस सर। और नहीं आ रहा है तो पूछ रहा है मयंक, फिर आपके घर खीर खाने आएंगे बाद में, ठीक? मेयर कपिल सर याद रखेंगे इधर, राइट। अब a माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं, उसका करने का तरीका a लिखा, ये वाला a माइनस बी को यहां लिख दिया, फिर मैंने ये माइनस बी है, ध्यान दें, इसको यहां लिख दिया और a माइनस बी लिख दिया, राइट? यस, बोलो, हेलो, यस।
आवाज नहीं आ रही है? अब मैं इस ए को देखिए ध्यान से, ये क्या है, बाहर है ए और ये ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट को ओपन करता हूं। मैंने याद दो बोर्ड मास सिखाया था आपको, ये कौन सा ब्रैकेट है? ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट को हटाएंगे अब, यानी हमारा छोटा ही छोटा भाई है, वो खाने खाने आ रहा है, तो उसको हटाएंगे। अब मैंने सिखाया था, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए, ये ऐसे सीखें 2 3 -5। ध्यान दें, पहले डिजिट से सीख लें। ये 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 2 इंटू 3 -2 इंटू 5। मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी। कौन सा लॉ है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है वितरण करना। बात समझ में आ रही है क्या? हेलो, यस सर। यस सर। यानी ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और 2 इससे भी होगा। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 4 क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन। ध्यान दें, 8th में पढ़ा है बहुत अच्छे से। ए इंटू ए, माइनस का साइन आएगा, ए इंटू बी, फिर माइनस बी को ए से करेंगे, माइनस बी इंटू ए, और फिर माइनस बी इंटू माइनस बी। यहां लिखेंगे क्या का साइन, यहां माइनस, ये रहा माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस बी इंटू माइनस बी। क्या हो जाएगा? ध्यान दें, यस, यहां माइनस बी को माइनस बी से कर देंगे, हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये भी माइनस बी ए, और माइनस माइनस प्लस, ऐसे लिख लो आप, नो प्रॉब्लम। माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस। अब स्टूडेंट ए बी और बी ए दोनों एक ही चीज होती है मल्टीप्लाई में। ध्यान दें, ए बी और बी ए सेम है। हमने लिखा 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2, तो ये 6 ही तो आएगा यार। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी और बी ए दोनों सेम हो जाएंगे, 2ab हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर हो गया। ये मल्टीप्लाई करने का मेथड है, ये आइडेंटिटी पहले से ही लिखी हुई है। ए आपको तो ये याद रखना है, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर रटा होना चाहिए बस। तुरंत ही कोई पूछे, बोलो भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप तुरंत बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है क्या? यस सर। अब आगे चल रहे थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड जो आइडेंटिटी है, यस, थर्ड आइडेंटिटी है स्टूडेंट एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। यानी पहला जो नंबर है x और x दोनों सेम होंगे, लेकिन दूसरा और यहां इसका दूसरा और यहां इसका दूसरा दोनों डिफरेंट होंगे। तो फॉर्मूला याद रखने का तरीका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी, ये फॉर्मूला हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब यही आएगा, मल्टीप्लाई तो करना सब जान गए, मल्टीप्लाई बता देता हूं और दोबारा x लिखा यहां, इस नंबर को यहां लिख दिया x प्लस बी, प्लस यहां a लिखा, फिर इसी नंबर को दोबारा लिखा x प्लस बी। ध्यान दें, क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे जब क्या आएगा भाई? एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सब बोला करो यार, ऐसे नहीं। x को x से मल्टीप्लाई करने पर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं प्लस। अच्छा, x को b से मल्टीप्लाई करेंगे जब क्या आएगा? एक्स बी। वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्स बी, प्लस a को x से करेंगे जब क्या आएगा? ए एक्स। वेरी गुड, एक्सीलेंट, ए एक्स, प्लस a को b से करेंगे जब क्या आएगा? ए बी। ए बी, राइट। बस हमारा क्वेश्चन हो गया। ध्यान दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी और ए एक्स, इन दोनों में क्या कॉमन है? व्हाट इज कॉमन? एक्स बी और ए एक्स में एक्स। अरे एक्सीलेंट, और ये हो गया बी प्लस ए बी, यही तो मैंने लिखा है, ये रहा। बी प्लस ए और ए प्लस बी दोनों सेम होते हैं, बी को पहले लिख दो चाहे ए को पहले लिख दो, बात तो एक ही है प्लस में। एक बच्चे ने लिखा 2 प्लस 3, ध्यान दें इधर, 2 प्लस 3, और दूसरे ने लिखा 3 प्लस 2। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? दोनों में अंतर क्या है बताओ? एक बच्चे ने कहा सर 2 प्लस 3 लिखा,
दूसरे ने लिखा 3+2, दोनों में अंतर क्या हुआ? कुछ अंतर नहीं है सर। कुछ अंतर हुआ, नो डिफरेंस। हम लिख सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। ये आपको 6th क्लास में सिखाया है मैथ्स में। जिस भी सज्जन ने आपको, सज्जन और सज्जना ने पढ़ाया है, उन्होंने बताया होगा कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। ऑर्डर चेंज किया है। दो बच्चे कुर्सियों पे बैठे, पहली बार बैठा एक बच्चा यहां बैठा, दूसरा यहां बैठा। अब इन्होंने कहा यार कुर्सी बदल लेते हैं अपन, कुर्सी एक यहां आ गया, वो वहां चला गया। क्या अंतर आया? बच्चे तो वही हैं, बैग भी वही है, किताब भी वही है। कोई अंतर आया है क्या? केवल ऑर्डर का अंतर आया है। पहला बच्चा पहली कुर्सी पे बैठा था, अब दूसरी पे जाके दूसरी पे बैठ गया। दैट्स क्लियर। तो ये यहां लिखा है। आपको थर्ड आइडेंटिटी याद रखनी है, x+a और x+b यदि आ जाता है तो आपको ऐसे लिखना है x² प्लस ब्रैकेट में a+b(x) प्लस ab। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस, ये x यहां लिखा है, यहां भी लिख सकते हैं आप a+b(x) प्लस ab। ये भी राइट है, दोनों ही राइट हैं, एज यू लाइक। ओके, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसका ध्यान से देंगे। इसके दो एग्जांपल दूंगा, एक प्लस का और एक माइनस का। देखिएगा, पहला एग्जांपल आएगा स्टूडेंट 3x + 5 आया और यहां लिखा 3x + 4। बिल्कुल वही एग्जांपल है, ध्यान दें। इसको पहचानना भी पड़ेगा कि यार किसका एग्जांपल है। देखिए x लिख रहा है तो ये 3x हो गया, a की वैल्यू यहां 5 हो गई, x वही 3x हो गया और b की वैल्यू यहां 4 हो गई। राइट है। फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा x² प्लस a+b(x) प्लस ab। अब जैसे फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। x² यानी x की वैल्यू क्या है? 3x। आप यहां लिखें 3x का होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज a की वैल्यू क्या है? 5 प्लस b की वैल्यू क्या है? 4। और ये क्या है? x की वैल्यू क्या है इसमें? 3x। करेक्ट, 3x। यार तुम बोलते नहीं हो, क्या चक्कर है? मैं फिर सुस्त हो जाता हूं। 5 × 4 ab 5 × 4। अब अरुण वरुण जो भी है वो बताएगा 3x का होल स्क्वायर क्या होता है। बताओ फटाफट, 3x का होल स्क्वायर। 9x। 9x गलत। मयंक बताएगा 3x का होल स्क्वायर। 6x। गाल पे दूंगा। 9x²। गधे, अभी सिखाया है वही बात कर रहा है। 3 2 जा 6 कर रहा है मयंक। 3x × 3x कह रहा हूं मैं, 3 2 जा 6 नहीं होता है मयंक। 3x होल स्क्वायर का मतलब होता है 3x × 3x। अब 3 3 जा कितना होता है मयंक? 9। 9। और x × x कितना होता है मयंक? x²। फिर कैसे नींद आ रही थी? 6x² कैसे बोल रहा था तू? रात को नींद भी लिया कर अच्छी सी। 9x²। बच्चों फिर ध्यान देंगे, ये मयंक है, फिर गलती करेगा, फिर 4 2 जा 8 लिखेगा, ये रॉन्ग। 4x × 4x होता है इसका मीनिंग। 4x होल स्क्वायर का मीनिंग होता है 4x × 4x होता है 4 4 जा 8। मयंक राइट है क्या? 4 4 जा 8 नो सर। क्या होता है? 4 4 जा 16। तो 16 बोलना है। और x × x क्या होता है मयंक? x²। हाँ, तो 16x²। अब नींद आ गई है तेरे को, ध्यान रखना। मयंक बता 5x² का होल स्क्वायर बता, क्या आंसर आएगा? 25 25। x²। गाल पे एक और पड़ेगा फिर, दुष्ट x² है यहाँ। यार छोरा ध्यान नहीं देता है तू, यार पिटने का काम खूब कर रहा है भाई। अब बोल मयंक। 5 5 जा 25 x4। x4। फिर x² कैसे बोल रहा था तू? यार देख तो सही, तेरी आंख मेरे से बहुत मोटी मोटी है। कितना सुंदर है, गोल मटोल हो रहा है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, लाल चट हो रहा है, फिर गलत बोलता है। ऐसे काम नहीं चलेगा मयंक। समझ में आ गई? पावरों को जोड़ा कर। क्लियर है क्या? यस सर। दो बच्चे और बैठे, वो कौन कौन से हैं उनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं। हाँ, उनके समझ में आ गया क्या?
यस सर। अरुण वरुण, अच्छा अरुण सर, आ गया। 5 और 4 कितने होते हैं? 9। और 9 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 27x। वेरी गुड, प्लस 27x प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जब क्या आएगा? 20 20। 20। और यदि 4 को 5 से करें तो क्या आएगा? 20। 20। आंसर हो गया, आंसर। ये पहला एक आइडेंटिटी था। अब मयंक से दोबारा पूछ रहा हूं, मयंक बताएगा। फटाफट आंसर बताओ मयंक। 2x³ का होल स्क्वायर। सब बच्चे करेंगे, वेरी गुड, फटाफट, लेकिन आंसर मयंक बोलेगा। इसका आएगा सन्नी आप भी कर लीजिए, लेकिन बोलना नहीं है, मयंक बोलेगा। शाबाश मयंक, क्योंकि इसने गलत बोला था पहले। जल्दी बोलो मयंक। 2x नहीं 2 अरे इसी नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दे मेरे बाप। 4x6। हाँ राइट, 4x6 करेक्ट। कैसे करते हैं, घबराना नहीं है। 2x3 2x3 2 2 जा 4, x 3 और 3 6, बस 4x6। ठीक है क्या? यस सर। यस ओके सर। बिल्कुल। अरुण वरुण समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब अरुण बताएगा, अरुण बताएगा x3 का होल स्क्वायर। बताइए।